प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम में जहाँ पे हमनी के लगातार समझे नहीं जा अपने आप के, लगातार समझे नहीं जा हमनी के दोहा के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से और जीवन में जो घटता उसके माध्यम से कि के तरह जोनों घटना घटता हमनी के आसपास में और जोनों चीज़ हमनी के बनत नहीं जा, दिन प्रतिदिन हमनी के बदलत नहीं जा। ये हमनी के केवल कारण बा कि हमनी के जे बाहर मुखी या अंदर मुखी बढ़े। केवल दो स्थिति बा हमनी के सामने और जेके अध्यात्म में दो तरीका से बतावल भी जाला कि के तरह आत्मा जब बाहरी प्रवाह होखेला, बाहर मुखी होखेला तो डिसिपेट होला एनर्जी, तब के तरह हमनी के भ्रम में जिए नहीं जा। और के तरह ओहे चेतन शक्ति के जब हमनी के अंदर करे नहीं जा तो हमनी के अंतर्मुखी होके नहीं जा, जेके इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्टिव कहल जाला। अपन स्थिति के देखल जाला कि के तरह हम गुस्सा में बानी और के तरह हमने के गुस्सा आवता, कारण का बा, पीछे हमनी के एनिमोसिटी के रीजन का बा, काहे हमनी के जीवन में हमनी के दृष्टिकोण जो बा दूसरे से अलग बा। जहाँ पे एक आदमी दिन प्रतिदिन बढ़ता हमनी के पीछे जाता नहीं जा, या हमनी के जहाँ आगे जाता नहीं जा वही घटना के खातिर बड़ी कठिन बा। ई कुल योग में बतावल गईल बा और हमनी के हर बार ही समझे नहीं जा। आज एक दोहा के माध्यम से हमनी के समझब जा जो हमनी के कुल बाहर मुखी हो गईल बानी जा, सोशल मीडिया के कारण, आधुनिकीकरण के कारण। एक दोहा के माध्यम से रूमी जी के साथ हमनी के समझब जा। आई मिलके हमनी के एक बार फिर से रूमी जी के स्वागत करी। प्रणाम रूमी जी। रूमी जी, एक दोहा हमके याद आवता जी। ओमे लिखल गईल बा, छोटा पतला मोट बड़ औरो रूप कुरूप, मैं हूँ मोर स्वरूप है यह भ्रम पर भवकूप। कि जे हमनी की मोटा बानी, पतला बानी, कुल जो बानी वो हमनी के वेद में लिखल गईल बा, ये कुल हमनी के रूप बा, छोटा बड़ा, पतला मोटा, सुंदर ना सुंदर। तो ई कुल हमनी के देखा तनी जा कि लगातार यही के कारण हमनी के आपसी में बड़ा भेद बा, बड़ा हमनी के भिन्न करी नहीं जा। जाति के माध्यम पे कोई गोरा बा, कोई काला बा, कोई भारतीय बा, कोई अमरीकी बा। और ये कुल देखले बानी जा कि बहुत लंबा समय से के तरह हमनी के सतावल गईल बा या के तरह अलग जगह पे भी गलत गलत काम कईल बा, यही के आधार पे, जाति के आधार पे। तो आप अगर प्रकाश डालब कि के तरह अध्यात्म में, के तरह योग में ये कुल हमनी के बिल्कुल ही नज़रअंदाज करे नहीं जा, और के तरह ईश्वर के लिए एक जीव बा, वो कोनो नाम नहीं खे, वो कोनो जाति नहीं खे, वो कोनो समाज नहीं खे, केवल एक जीव आत्मा ही बा। तो इंक्लूसिविटी जेके कहल जाला इंग्लिश में, अगर आप ओके सरल शब्द में योग में समझा दी हमनी के। जी ये सब जो आप बोले हैं, हम मोटा पतला काला गोरा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक अहंकार है। जी। हम सोचते हैं हम ही सब कुछ है, बट एक क्रिएटर है जो क्रिएट किया है। संसार इतना बड़ा है तो ये संसार का हर एक चीज़ अणु से परमाणु लेके वही क्रिएटर से आए हैं। तो हम जीवन को बहुत छोटा करके देखते हैं, बियॉन्ड नहीं सोचते हैं। तो हम जैसे कि हम जहाँ पे हैं वहीं पे बाहर की तरफ देखते हैं, अंदर की तरफ नहीं देखते हैं। जैसे हमारे एक शरीर है और उसके अंदर एक आत्मा है, जो शरीर के जो अंदर आत्मा होती है वो जीवात्मा होते हैं। आत्मा कभी मरते नहीं है, शरीर पड़ा रहता है। आज इस जीवन में एक शरीर मिला, दूसरे जीवन में कोई और शरीर मिलेगा। आज मैं किस प्रोफेशन में हूँ, नेक्स्ट बर्थ में कौन सी प्रोफेशन में हूँ और पास्ट में कौन सी प्रोफेशन में थी, हमको कुछ नहीं पता होता है। एक जो योगी होता है, योगी को अपनी जन्म जन्मांतर पता है और सारी संसार के जीवों का जन्मांतर पता है, लेकिन एक इंसान को नहीं पता है। जब तक वो वही योग में मतलब एनर्जी से अलाइन नहीं हुआ तब तक नहीं है। तो हम इसी में पड़े हैं, बाहर जा रहे हैं। हमारा जो दृश्य है वो ज़्यादा बाहर की तरफ है, इसीलिए अहंकार है। हम मन के साथ चलते हैं, हम आत्मा में सरेंडर नहीं करते। जितना हम योग के अभ्यास करेंगे उतना ही जैसे चित्त की शांति, चित्त वित्त निरोधा, जो चित्त हमारा जो अनस्टेबल माइंड है वो स्टेबल होते जाएगा जी। वो निरोध होगा, वित्ती जो है निरोध होगी। इसीलिए प्रैक्टिस योग्य अभ्यास जरूरी है। ब्रीदिंग से
जैसे कि अहंकार कम होता जाएगा। एक ही बार में तो नहीं कम होता है, लेकिन हमारे अंदर अहंकार रहता है, इसीलिए हम ये सब करते हैं। देखिए, आज इस जन्म में मैं इस कलर में हूँ, किस जन्म में कैसे कलर होगा, कौन से प्रोफेशन होगा, कहाँ पे हम जन्म लेंगे, कुछ भी हमें पता नहीं। जो हमको शरीर देता है, शरीर जो है जड़ होता है, और जो आत्मा है वो चेतन है। चेतन से हमको एनर्जी मिलती है। इसीलिए जितना हम अभ्यास करते हैं तो हमें अंदर ब्रीदिंग सब करते हैं तो खुद से ही एनर्जी मिलता है। तो बोलते हैं ना, ईश्वर सबके अंदर है, एक ही एनर्जी है और वो सबके अंदर है, लेकिन हम देखते नहीं हैं, हम बाहर देखते हैं। इसीलिए योग के अभ्यास से हमको अंदर झांकने की ज़रूरत है। सो जैसे कि जितना हम अभ्यास करेंगे सब कुछ खत्म होता जाएगा, तो जितना अंदर जाएंगे देखेंगे वो सब कुछ है ही नहीं जो हम सोचते हैं, ये तो खाली हमारा मन अहंकार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुमी जी, एक बार फिर से हमनी की बतौला खातिर, फिर से प्रकाश डाले खातिर बड़ा ही धन्यवाद आपके। लगातार जो हमनी के आप बतावी नहीं जा। प्रणाम। नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबको स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे सूर्य नमस्कार की वो पोस्चर्स, 12 पोस्चर्स में जो पोस्चर्स रिपीटेड नहीं है और जो पोस्चर्स हमारे स्पाइन के लिए ज़्यादा अच्छा है, और उन पोस्चर्स से पूरा बॉडी का वर्कआउट होता है। वैसे तो हम 12 पोस्चर्स करते हैं, उसमें से जो 4 पोस्चर्स हैं रिपीट होती है, बाकी पोस्चर्स रिपीट नहीं होती है। तो उन पोस्चर्स को आज हम प्रैक्टिसेस करेंगे और कैसे मूवमेंट्स में करेंगे और होल्ड करेंगे वो आपको सिखाएंगे। और पोस्चर्स, उन पोस्चर्स से आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी, कोर स्ट्रेंथनिंग होगी जो आपके पीठ के लिए अच्छा है। और वो सारे पोस्चर्स जैसे कि रिपीट नहीं होती है 12 पोस्चर्स में, तो उन पोस्चर्स को करने की अभ्यास हम करेंगे आज। जिनको भी हाल ही में सर्जरी हुआ है, किसी तरह की इंजरी है बॉडी में, वे लोग इन पोस्चर्स को ना करें। शरीर में कहीं पे भी इंजरी है, हाथ में, पैर में, एंकल्स, रिस्ट, एब्डोमेन, सर्जरी, किसी तरह की इंजरी सर्जरी में ना करें, क्योंकि ये होल बॉडी वर्कआउट में जाएगा। ठीक है, योगिक प्रार्थना से आज की अभ्यास शुरू करते हैं। आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं या तो स्वस्तिका आसन, यही 2 आसना जो इजीली हम बैठ सकते हैं। पहले हमने सिखाया 4 ध्यान की स्थिति होती है, 4 मेडिटेटिव पोस्चर्स होती है। अगर आप वो पोस्चर्स कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं तो ये दोनों पोस्चर्स बहुत ही आसान है, इजीली हम कर सकते हैं। स्वस्तिका आसन जो बहुत ही इजी है, बाएं पैर की एरिया को दाएं जंघा पे लगाते हैं और दाएं पैर की एरिया बाएं जंघा पे आती है। रीढ़ की हड्डियां सीधी करके बैठनी है। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद, शरीर को रिलैक्स करें। पहले हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो उद्गीत प्रणाम यानी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। एब्डोमेन से ब्रीथ करें, पेट से श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहें और साथ ही में दोनों हथेलियों को जोड़ ले आपस में नमस्कार मुद्रा में। हम योग की प्रार्थना करते हैं। जनय धीने बंधने कर कहीं विधि के जैसे, बार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव।
बारे बारे बंधने कर सद्गुरुदेव हमा, यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। रब करते हुए हथेलियों को गर्म कर ले। धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। हाथ की गर्मी को फील करें। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। सिर को छुए, अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ आपकी पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियाँ आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, अपने हथेलियों को देखें। दोनों हथेलियाँ नीचे लेके आए। अभ्यास शुरू करने से पहले हम और एक बार बताना चाहते हैं, कहीं पे भी आपको करने में दिक्कत हो रही है तो आप बड़ी ही ध्यान से करिए, नहीं तो पहले वाला पोस्चर्स करिए, जो मूवमेंट्स है वो करके करिए। या तो कहीं पे मुश्किल होता है, आप ना करें, फोर्स ना करें, थोड़ा स्पीड में हम करेंगे, वर्कआउट में करेंगे, मोबिलिटी ज़्यादा मूवमेंट्स में करेंगे, तो आप ध्यान से करें। पहले दोनों पैर को सामने लाएं और अपनी घुटने को मोड़ के वज्रासन में आके बैठ जाएं। हम वज्रासन की सूर्य नमस्कार की पोस्चर्स करेंगे। वज्रासन में पहले हम प्लैंक पोज करेंगे, यानी चतुरंगा दंडासन। आप श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने लाएं, घुटने उठाएं और अपनी उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पे बैलेंस करें, अपनी हथेलियों पे और पैर की उंगलियों पे बैलेंस करें। ये हो गई चतुरंगा दंडासन। उसके बाद हम अष्टांग नमस्कार करेंगे। अपने घुटने को नीचे रखें, छाती को नीचे रखें और ठुड्डी को नीचे रखें। दोनों हथेलियां आपकी छाती के साइड में। फिर श्वास भरते हुए हम भुजंग आसन करेंगे। दोनों पैर को नीचे रखिए, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, अपनी सिर, छाती को उठाए ऊपर तक। पोस्चर जब होल्ड कर रहे हैं आप ब्रीदिंग करते रहें, फिर श्वास छोड़े और माउंटेन पोज में आए, यानी पर्वतासन। घुटने उठाएं, दोनों एरिया को नीचे रखें। फिर से ही पोस्चर हम रिपीट करेंगे। अभी फिर से पर्वतासन में आप प्लैंक पोज में आए, यानी चतुरंगा दंडासन। शरीर को स्ट्रेट रखें। फिर अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। श्वास छोड़े, घुटने नीचे, छाती नीचे, ठुड्डी नीचे, दोनों हथेलियां छाती के साइड में रहेगा। फिर श्वास भरते हुए भुजंग आसन करें। दोनों पैर को नीचे रखें, सिर छाती को ऊपर उठाएं और ऊपर की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए फिर माउंटेन पोज, यानी पर्वतासन में आए। हम फिर से रिपीट करेंगे और एक राउंड करेंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए आप चतुरंगा दंडासन में आए। फिर श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, ठुड्डी नीचे। फिर श्वास भरते हुए सिर और छाती को उठाए, ऊपर की तरफ देखें। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने उठाए, दोनों एरियो को नीचे रखें, पर्वतासन में आए। अभी इन पोस्चर्स को हम होल्ड करेंगे। फिर से पर्वतासन में आप चतुरंगा दंडासन में आए।
श्वास छोड़ के और ब्रीदिंग करते रहे। पोस्चर को यहीं पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, ठुड्डी नीचे। आप श्वास लीजिए, छोड़िए, ब्रीदिंग करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास भरते हुए दोनों पैर नीचे, सिर और छाती को उठाएं, ऊपर दें। ब्रीदिंग करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए घुटने उठाएं, दोनों एरिया नीचे रखें, पर्वत आसन में आए। अपनी पैर की उंगलियों को देखें और श्वास लीजिए, छोड़िए, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अभी श्वास छोड़ते हुए आप घुटने नीचे रखें, अपनी पंजों पे बैठ जाए, वज्रासन की स्थिति में आ जाए। अब यहाँ से हम शशांक आसन की अभ्यास करेंगे। पीठ सीधा रखें, दोनों हथेलियां नीचे और हथेलियों को स्लाइड करते हुए श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ लेके आए। अपनी पीठ को रिलैक्स करें। यहाँ पे अपनी पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए, पोस्चर को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास भरते हुए वापस आए वज्रासन में, वापस आए। दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद। 10 सेकंड के लिए वज्रासन में रिलैक्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज करें आपकी पोस्चर को और वापस ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। हम प्राणायाम करेंगे। स्वास्तिकासन या सुखासन में बैठ जाए। आज हम भस्त्रिका प्रणाम की अभ्यास करेंगे। जैसे होल बॉडी वर्कआउट किया है सूर्य नमस्कार की, खाली 4 पोस्टर से, फिर हम शशांक आसन में रिलैक्स किया। अभी अपर बॉडी का मूवमेंट्स भी होगी और हम प्रणाम भी करेंगे। श्वास जब लेते हैं, जब भस्त्रिका प्रणाम हम ध्यान की स्थिति में बैठ के करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभदायक है। पीठ सीधी करके बैठिए, रीढ़ की हड्डियां सीधी होनी चाहिए। दोनों हथेलियों को फोल्ड करें और हाथों की मुट्ठी बना लें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर आएगा और मुट्ठी खुल जाएगा। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद हो जाएगा। जिनको भी किसी तरह की सर्जरी, इंजरी है हाथ में, अपर बॉडी में, वो लोग ना करें। किसी तरह की इंजरी में इस तरह के आसना में ना बैठे। शुरू करें। फोर्सफुल ब्रीदिंग करें, जोर से श्वास लें और जोर से श्वास छोड़ें। 30 टाइम्स हम करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करें।
जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग स्पीड पे ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन वस्त्रिका प्राणायाम बहुत स्पीड में ना करें, बहुत ही जेंटली करना है अगर करेंगे तो। अभी आप धीरे धीरे लेट जाए शवासन में, पीठ के बल लेट जाइए। शवासन में ध्यान की स्थिति में आ जाए। शरीर को ढीला छोड़े, आंखें बंद, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ और गहरी श्वास ले पेट से और गहरी श्वास छोड़े। मेडिटेशन मंत्र से हीलिंग करने के लिए हम गाएंगे, सुनते रहिए, हो सकता है नींद आए। योगे योगे सब कोई कहे, योगे न जाना को, रिधे धारे उरदे चले, योगे कहावे सो, परम पुरुष हरयाते मां, संधि निरंतर योग, जरे माया व्यापी नहीं, कभी ना होए बिया। शरण शरण में शरण हो, हे गुरु बंदी छो, मोहि उबार है गुरु, एह सवारने हो, महिमाय मितया पार है, सब देवों का दे, शरणागत मोहि राखे, करु चरण रज से। अभी धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए, अपनी दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए, ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। आपकी पीठ सीधी रहे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। अब शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास समाप्त करेंगे। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं। आप चाहे तो उद्गीत प्रणाम यानी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। फिर से लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। इस तरह आप ब्रीदिंग करते रहें और साथ ही साथ अपने दोनों हथेलियों को अपनी हृदय के सामने लेके आए। नमस्कार मुद्रा में शांति की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सरे भय शांति,
नाउ अपनी हथेलियों को आपस में रब कर ले। रब करते हुए हथेलियों को गर्म कर ले। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। हथेलियों को आंखों में लगाए और गर्मीनेस को फील करें। अपनी चेहरे को मसाज करें धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में। कि सिर के ऊपर लेके आए कि गर्दन, छाती, पेट, आपके दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को सामने लेके आए। आंखों के सामने आंखें खोलें, हाथ को देखें। धन्यवाद, नमस्कार। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। ते हमनी के आज देखनी है कि के तरह शर तो हमनी के देखनी है आज के तरह शरीर जो एक जड़ मात्र बा, जो रूमी जी बतवली है, ओही के कारण जो कुल हमनी के जीवन में घटना होखा था ओ पे आधारित बा। शरीर के जे तरह कहली है रूमी जी, अगर हमनी के मंदिर बना लेब जा, जे तरह हमनी के एक अनुशासन में ले आई जा, हमनी के अंतर्मुखी हो जाइब जा, तो कुल जो घटना घटा था अगर हमनी के अंतर्मुखी हो जाइब जा, अगर हमनी के ऊपर ध्यान दी, मेडिटेट करी, तो हमनी के देखब जा कि हमनी के अंदर बदलाव हो जाए। एक बार फिर से हमनी के जुड़ब जा अगले शनिवार ही है अभ्यास योग के कार्यक्रम में। तब हमनी के इजाजत दी। प्रणाम।